हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चालें गुर चाली। गुर चाली का अर्थ है नहीं कि जिमें गुरु अमरदास तुरते ने मैं किवें तुरा। असल च चाली लफ्ज ते चाल लफ्ज का अंतरीव अर्थ है जो गुरु की मर्यादा है मैं उस मुताबिक किवें चला। उत्थे कह लगे भगतां की जिंदगी की रहत दुनियादारां नाल वखरी है। भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। यदा अर्थ फिर भी बाहर मुखी नहीं करना कि बिखम मार्ग का अर्थ भी वो सड़क छड्ड के कंडियां वाली पगडंडी ते चलते हैं पईयां पलाटियां ते चलते नहीं। अगली तो कहती है कि असल च बिखम मार्ग चलना एक है लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। सब तो बिखम काम है वे। दो शब्द ने एक लभ ते दूजा लोभ। फिर सुनियो इनू लभ ते लफ्ज बाणी दो बारी है लभ ते लोभ। उंज लोभ का अर्थ है कि बाहर मुखी हंडाण वाले पदार्थां नाल ते लभ का लफ्ज का अर्थ है साडे इंद्रियां का संबंध। लभ का संबंध मूँह के रस नाल, लभ का संबंध अखां के रस नाल ते लोभ का संबंध आपां बनावांगे कपड़े ने दौलत कै गड्डी कै। लोभ का संबंध बाहर मुखी मटीरियल नाल ते लभ का संबंध जिहड़ा इस इंद्रियां दे भोगण वाले रस दे नाल। भगत उस रस तो भी मुक्त है, उस अंदर तमा भी नहीं, उस अंदर ला भी। मैं एक उदाहरण तुहानू होर दे देना। एक बार अर्ज की सी सूफी साहित्य पढ़दे हैं, एक घटना बड़ी सोहनी आई। कहते अपने आप को कोई दरवेश कहता सी। गुरबाणी शब्द दरवेश आया असल च ये फारसी का लफ्ज है जी दर अवेज। इथों दरवेश बने। दर अवेज का अर्थ होंदा है जिहड़ा सारी जिंदगी बूहे उत्ते लटकिया होया, जिहड़ा बूहे ते डिग्गा है। इनू बाबा जी ने शब्द वरतिया आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से। दर दरवेश का अर्थ है भाई जेड़ा अपने गुरु दे बूहे अगे डिग पिया। दर दरवेशी गाखड़ी बाबा जी ने शब्द वरते। दरवेश की तुलना रुख नाल कीती क्योंकि रुख रोज रोज थावां नहीं बदलदा ते दरवेश भी कदी रोज रोज थावां नहीं बदलदा। फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी राह भरांद दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां दी जिरांद क्योंकि रुख थावां नहीं रोज बदलदा। तुसीं देखदे हो जिन्ने सालां दे आए हो आ रुख जिहड़े खलोते ने किन्नी कुछ सर्दी उन्हां हंडा ली पर थां तां नहीं ना बदली। किसी ने दरवेश का खाना किया सिर्फ इस करके नहीं भी मैं कहानी किते ध्यान कन्वर्ट करना चाहता। सच एवे कि भगत का जीवन बड़ा कुछ वखरा है दुनिया तो। किसी ने दरवेश का प्रशादा कर लिया। उन्हें कहा भी मेरे घर तो रोटी खानी। उस घर में जेड़ी बीबी रोटी पकाने वाली सी वो सच्ची मुच्ची रब दे पै वाली सी। जब उस दरवेश के आने का वक्त होया जो उस बीबी ने खाना तैयार किया सी वो भोजन परोस के मालिक नूं पकड़ाया ते मालिक ने दरवेश अगे रखिया ते दरवेश ने भोजन की एक कोर तोड़ के अपने मूँह च पाई ते अजे बुरकी पूरी खाधी भी नहीं ते बोल के कहता है भोजन किन्ने पकाया सलूना तो है ही नहीं। चलो हुण तां सब्जी सलूना भी बड़ा पुराना शब्द सी मरना दईए शब्दां लूण तो है नहीं। हुण जिस बंदे ने इन्ने दिन तरले करके क्या हो मेरे घर आओ मेरे घर आओ किन्ने समय तो बाद वक्त मिलिया उन्हें समझा मेरी बेइज्जती हो गई। उन्हें अपने आप नूं सेफ कर ली। उस औरत नूं भोजन पकाने वाली नूं कोल बुला लिया। उन्हें बड़े भैड़े शब्द वरते कि कमख तेनू रोटी पकाने का पता नहीं। अगे रोज तू भोजन इन्ना स्वादिष्ट खाना पकानी अज दरवेश आया तेरे हत्थां नूं तेरी अकल नूं की हो गया। उस औरत ने सामने आके क्या तुसी मैनू उदों दस देंदे जदों रोटी पकानी सी। उन्हें क्या मैं तेनू दसिया सी कि मेरे घर दरवेश रोटी खाण आ रहा है। कहंदी सच्ची है वे रोटी दरवेश वास्ते पकाई है। जे मैनू दस देंदी कि जीव का स्वादू आ रहा मैं उस ढंग की रोटी पका दे। मैनू तुहां दरवेश कहा ते दरवेश की रोटी तां वे कह लगी ये दरवेश नहीं ये झूठा है जिहदा अजे निक्के जे चम दे रस तो नहीं मुक्त होया इहनूं रब दे नाम दा रस कदों होना। ये दरवेश नहीं। लब दा संबंध साडी जेवा नाल है। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना। हंकार नूं छड्ड देना तृष्णा नूं छड्ड देना ते खामोशी विच जीना
ਤੇ ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਆ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇੱਕ ਦੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਪਟੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗੀੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੀਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੀਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਿਰਥੀਲ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਇਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਕਹੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਖਾਲੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਟਣਕਾਓਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਨੂੰ ਟਣਕਾਓਗੇ ਤੇ ਚੋ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਬੋਲੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਿੱਥਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਪਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਭੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਾਵਧਾਨ ਕੋਈ ਵਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬੋਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚ ਬੋਲਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਕ ਚ ਨਾ ਲਿਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਸਿਮਰਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਾਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਬੈਠੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂਦੀ ਪਈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਢੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਮਾਲਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਪਿਆਲੇ ਅਨਡਿੱਠ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉੱਥੇ, ਰਸ ਤੇ ਸਰੂਰ ਆਵੇ ਝੂਮਾ ਆਉਣ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਤੇ ਵਹਿਮੀ ਢੋਲਾ ਆਖਦਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬੁੱਧੋਂ ਪਾਰ ਤਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੀ ਵਲਵਲਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਤੇ ਵਹਿਮੀ ਢੋਲਾ ਆਖਦਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬੁੱਧੋਂ ਪਾਰ ਤਾਰੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਵੇ ਗਿਆਨੀ, ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਨੇ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆਈ ਕੋਈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਕੂਲੋਂ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਧੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
40-40 साल हो गए ने गुरुद्वारे आउंदे अपने अंदर नूं पुछ के देखो चेंज कोई आई साडे च? इनू गुस्से च ना जाओ, क्योंकि सच्ची गल असीं उत्थे खलोते होए। ਉਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਈਰਖਾ, ਉਹੀ ਦਵੈਸ਼, ਉਹੀ ਖੌਮੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ 31 ਦਸੰਬਰ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਢਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਢਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਪਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਬਗਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। इंग्लैंड तकरीबन हर साल जाना मैं, इसनों मेरे तजर्बे नाल ना जोड़ियो। उत्थे लाइव 6 चैनल चलता सी तकरीबन हर रोज़। मैं एक साखी सुना दी। ये साखी असल च निक्का जे किताब च है जी, गुरु नानक दी बगदाद फेरी। एक किताब लिखी हुई है सैयद प्रिथीपाल सिंह दी, शायद बहुत सज्जना घट ना सुनिया, सैयद लफ्ज आ गया ना। सैयद जदों शब्द आएगा ध्यान जाएगा मुसलमान पर। सैयद प्रिथीपाल सिंह, उन्हों का चलाना कानपुर होया सी। असल च पाकिस्तान विच जिहड़ा कश्मीर, उत्थे एक पिंड सी मीरपुर, हुण डैम बन करके वो पिंड पानी च खत्म हो चुका है। मैं कथा सुना दी, लाइव चल रहा सी कि जिहड़ा सैयद प्रिथीपाल सिंह सी, इसका असल च बचपन च नाम सी मुश्ताक हुसैन। ये उस मीरपुर का वसनीक सी। ਇਹਦਾ बाप ਇਹਨੂੰ हज वास्ते बगदाद लै गया, मक्के लै गया। जदों हज करन गए तो बाप की एक इच्छा सी, सैयद सी बाप भी, कि मेरा पुत्र इस्लाम का प्रचारक बने, इस्लाम का प्रचार करे, क्योंकि उत्थे पुराने पुस्तकालय लाइब्रेरीज बहुत पुरानियां ने मक्के च। उन्हें कहा बेटा हज के नाल ਜਿਹੜੇ पुराने ग्रंथ ने उन्होंने जरूर वाच। उन्हें जो ग्रंथ वाचे तो एक अरबी विच सी ते फारसी विच भी सी। उस ग्रंथ का नाम सी सियातो वा बाबा नानक। चलो मैं अर्ज भी कर देना, मैं तां क्या कईयां नूं हो सकता ना समझ पाए। उस ग्रंथ का नाम सी सियातो वा बाबा नानक। उहदे राइटर का नाम सी ताजदीन। वो लिखदा जिन्ने दिन गुरु नानक साहब उत्थे रहे, वो बंदा हजूर दे नाल रहा। उन्हें जो कोई देखा वो लिखी गया। काजी रुकनदीन ते गुरु नानक दे सैकड़े सवाल ने। उस किताब के मुताबिक काजी रुकनदीन का कतल किया गया, क्योंकि गुरु नानक का मुरीद बन गया सी। उत्थे लिखदा किताब विच, कहंदा ताजदीन गुरु नानक साहब बगदाद पहुंचते हैं, कई दिन रुकते हैं, उत्थे कीर्तन होंदा है। वो कहंदा उत्थे जिन्ने भी श्रद्धालु आउंदे ने, जां खजूरा लैके आउंदे ने ते जां शहद लैके आउंदे ने बाबा जी दे लई। वो कहंदा कीर्तन होया ते असी कुछ लोग रोज़ उत्ते हिंदी पीर लफ्ज वरत्या, ओहदी सोहबत चाहुंदे, रोज़ कीर्तन सुनने। लो लगे बाबे दा सरोद वजाण वाला बंद कर देना, मतलब भाई मरदाना जी। उंज वैसे चलो भाई साहब ने पौड़ी वरती भी कि फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। ये पढ़ी जाती है। अगलियां तुकां बड़े गहरे अर्थ ने। दित्ती बांग निवाज कर सुन समान खोवा जहाना, कि वह बांग अल्लाहू अकबर सी। असल चो बांग सी गुर बर अकाल, घर कर प्रणाम, चित चरण नाम, सत श्री अकाल। इस बांग की पूरी इबारत भाई मनी सिंह की जन्म साखी च लिखी। बांग के लफज की सन, याद रखो, दित्ती बांग निवाज कर सुन समान होवा जहाना। सुन समान की है? सुन समान का अर्थ एवं नहीं। चलो साखीकारां लिख दिता बाबे जी ने बांग दी, लोकी पत्थर बन गए। और नहीं गुरमुखो, सुन एक मन की अवस्था है। जदों मन पूर्ण तौर पर टिका विच आ जाता है, अफुर हो जाता, उदों उहनूं सुन कहंदे ने। बाबा जी ने इहो जी बांग दी रब दे नाम दी, जिन्हां दे कन्नां च पई उन्हां दे मन उसे वेले टेक गए। वो सुन मुन नगरी पई, कला एक नहीं, देख पीर पाया हैरान। पर ताजदीन कहंदा रोज कीर्तन असीं सुन जाना। अमृत वेले कीर्तन बाबा जी करते हैं, 1.5 पहर रात रहिंदियां शुरू कर दे।
कहते ने एक औरत जिसका नाम उस किताब भी दिता है सलीमा, वो कीर्तन सुन रोज आती, पर उन्हें अपने हिजाब विच बुरके च बहना, दूर होके बैठती कीर्तन सुनती। उसके पति का नाम है गुलाम जाजा। मैं ये नहीं कि गप मेरे को प्रूफ है इस किताब का, मैं तुहानूं क्यों सुना लगा, यदा मतलब ये नहीं कि जो कुछ असी किताबां पढ़िया ने आखिरी सच ही है केवल। उसके पति का नाम है गुलाम जाजा, वो व्यापार करता ऊठां ते। ताजदीन कहता भी सलीमा रोज कीर्तन सुन आती है। अज कहता बाबे नानक ने मैनू आवाज़, वो कहता मैनू क्या कि सलीमा नूं को अपने घर चली जाए। मैं साखी पूरी सुना रहा से जिवें तुहानूं सुना रहा कि सैयद प्रीतिपाल सिंह ने कहा सलीमा नूं को घर चली जाए। कहता भी ये शाम का वेला से उदन कीर्तन का। कहता जदों जान लगी अगे वध के उन्हें बाबे के चरणों च मत्था टेकिया। कहता उन्होंने सोझी पई, बाबे की बख्शिश भरी नज़र हुई, वो तुरदी कोई थोड़ा जा वापस आई तो उस वक्त बाबा जी ने एक शब्द कहे, बेटा जो अंदर मिले इस अजार नूं चार ला। उन्हें कहा मैनूं इंज लगता है कि मेरा पति मेरा खावंद वापस आ चुका है व्यापार तो, मैं बाहर हाँ, पता नहीं मेरे नाल की बीतेगी। जदों घर गई सचमुच उहदा पति घर आ चुका सी। उन्होंने लोगों ने उन्होंने रस्ते दस दिता तू बाहर व्यापार करना, तेरी औरत रोजाना सवेरे शाम सरोद सुनने वास्ते जानी। तुहानूं पता है इस्लाम अंदर संगीत की मनाही है, इसलिए सब तो ज्यादा उस्ताद भी उन्होंने विच ने। उन्हें इन्ना कुछ चुक थल कर दी, तू कित्थे तुरिया फिर। औरत तेरी रोज सरोद सुनती। जदों वापस आई वो गुस्से नाल भड़किया पे सी अग, वो जे बोलन ही लगा कुछ शब्द ते सलीमा ने इको गल कही, मैनू बाद विच बोलियो जिहड़ा मिस्र विच तेरे तो ऊंट मारिया गया ओहदा की बनिया, जिहड़ा तेरे तो कतल होया ओहदा की बनिया है, जिहड़ियां 500 मोहरा लै गया बिना दसन तो ओहदा की बनिया। ओहदे पैरां थल्ले जमीन निकल गई भी ये कहानियां किवें पता लग गई। मैं एक बेनती करांगा इहनूं करामात नाल जोड़ियो। सच ये वे जदों गुरु किसी ते अंदर दी कृपा करदा उहनूं तिन्ना भवनां दी सोझी हो जाती। पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता, अंधले तिर भवन सोझिया गुर भेट प्रीता। प्रभ कै सिमरन सब की सुझै। असी रोज पाठ करने। उन्हें क्या आ घटनावां वापरियां, ओहदा गुस्सा ठंडा हो गया। तेनू किने दसिया? कहन लगी मैं बाद च गल करांगी, पहला दसो तुसी बचे किवें। उन्हें कहा जदों मैं मिस्र गया मेरा ऊंट खेत विच पिया, मालक ने पत्थर मारिया उहदे मत्थे च, ऊंट दे टिकाणे ते पत्थर वजा, उहदी मौत हो गई। कहंदा मैं इन्ना गुस्से च आया, मैं पत्थर चुकिया उस बजुर्ग दे सिर च मारिया, उहदी मौत हो गई। मैनू शरा दी कचहरी विच सजा हो गई, खून का बदला खून। जो सजा उन्हां दी खून का बदला खून। दूसरी गल जे पैसे भर दें तो कतल दे। कहंदा मेरे कोल पैसे सन कर पर कला सा उत्थे। कहंदा मेरे मन च इको आया प्रदेश विच मरांगा किसी नूं पता नहीं। कहंदा उस वक्त एक आया सफेद पोश ने शब्द वरते ने। कहंदा बड़ा चेहरा ठंड पाने वाला। उन्हें इको गल कही पैसों का प्रबंध तू कर लै, मैं तेरी तां ते जामन बन जाना। जिन्नी देर तक तू नहीं आउंदा मैं जामन बन के इत्थे खलोवांगा। कहंदा मैं सच ये पैसों का प्रबंध किया, तेरे तक कोई सुनेहा नहीं पहुँचया। जदों पैसे का प्रबंध करके मैं वापस गया मेरा मन बेईमान नहीं होया, मैं तो निकल ही आया सा। मन ने कहा जिहड़ा जामन है उहदे नाल धोखा नहीं करना। कहंदा जदों मैं गया आखिरी तरीक सी। कहंदा उस वक्त जामन मेरे नूं क्या जा रहा सी, दीदी तू जामनी लई, वो आया नहीं। कहंदा मैं शरा दी अदालत च प्रवेश किया तो मेरे जामन ने कहा जिदी मैं जामनी लै ला कभी धोखा नहीं देता होगा, धोखेबाज नहीं हो सकता। कहंदा मैं अंदर गया पैसे भरे, मन च आया जामन का शुक्र करा शुकराना करा। बाहर आया जामन नहीं सी। मैं पूछा लोगों तो उन्होंने कहा नहीं वो तो तेरे नाल ही आया सी।
कहता मैं वापस आ गया। पता नहीं वो कौन सी, सलीमा दी अखां भर आईयां। कहती एक काम करी, मेरे नाल कीर्तन सुन जाएगा, सरोद सुन जाएगा। रात बतीत हो गई, अमृत ये मैं साखी लाइव चला रहा सी। मैं ये कहा भी ये सैयद प्रिथीपाल सिंह लिख के लिया सी, मुश्ताक हुसैन सी जदों। फिर उन्हें लाहौर अमृत छकिया सी जथेदार अक्षर सिंह जी कोई, तुहानूं पता होना श्री अकाल तख्त साहिब दे। उन्हां दी प्रेरणा नाल इन्ना को प्रभावित होया बाबा जी दे जीवन तो, उन्हें अमृत की दात लई ते सारी जिंदगी फिर वो कथा करता रहा। फारसी का बहुत विद्वान सी, अरबी दा। उन्हें कहा मेरे नाल कीर्तन सुन जाएगा। अपने पति नूं कहा, कीर्तन सुन गए। अमृत वेले का कीर्तन होया। जदों समाप्ति हुई, लो लगी, बाबा जी का चेहरा देखिया। वो जाजा गुलाम दौड़ के हजूर दे कदमां च डिग पिया, कदम बोसी की, चरण चुमे। कहंदा लोको यही तो जामन सी जिहड़ा मौत के मूँह विचों बचा के लिया। मैं ये घटना सुनाई। उंज गल चेते रखियो, गुरु नूं केवल अखरां तक सीमित मत समझो। गुरु नानक नूं 1539 तक मत सीमित करो। गुरु गोबिंद सिंह नूं 1708 तक मत सीमित करो। गुरु तो वो परम सत्ता का अपना हिस्सा है। जदों कुछ भी नहीं रहेगा, गुरु की हस्ती उदों भी कायम रहेगी जे शब्द की गहराई जाओगे। मैं सुना दी गल है। कथा तो बाद मैनूं फोन आ गया। बोलण वाले की जबान बड़ी मिठी सी, कुरख्त नहीं बोलिया। जिवें आपां अजकल जो वाहिगुरू कृपा करे जी। अगे मैं कहंदा सा अंदर दी अग कड्ढण लई बंदा लभना पैंदा सी, बंदे की लोड़ ही कहनी, जेब च पए बस अंदर दी अग ही कड्ढदी है ना। पा दिओ गया एक सेकंड च किते दा किते। याद रखियो, जिहदे बोल किसी दे अंदर नूं साड़दे होण, उहदे ते गुस्से ना होइओ, क्योंकि माचिस की तीली अपने मूँह नूं साड़न तो बिना दूजे नूं साड़ नहीं सकती। पहला आप सड़ेगी तो दूजे नूं अग लाएगी ना, सीधा जी। कोला आप सड़ेगा तो किसी के पिंडे नूं साड़ेगा। हर चीज़ सच ए जिहदी जबान किसी के अंदर नूं साड़दी, उहनूं की कहना है, जिहदा खुद ही पहला मचिया पिया, उहदे लई तां केवल अरदास करो। मैं सुना दिता, पर उस बंदे की जबान बड़ी मिठी। मैनू कहंदा जो तुसी सुनाया ये सच है। मैं कहा जी मैं पढ़िया है। मैं क्या पटियाला यूनीवर्सिटी किताब च दा जिक्र किया, मेरे को किताब ही सी। मैं कहता मेरे को प्रूफ है। कहंदा तुहानूं पता है भी सैयद प्रिथीपाल सिंह मुसलमान तो सिख बन सकता, तुसी किवें गल कह दी। मैं कहा जो मैं पढ़िया, उन्हें अखीर ते हस के क्या मैं सैयद प्रिथीपाल सिंह का बेटा। वो जिते रखे होज रहिंदे आ, हेज नेड़े, हेज है ना 100 साल के नेड़े। वो कहते मैं उन्हों का बेटा हाँ, पर मैं तुहानूं मिलना चाहना। मेरे मन च भी चाह जागया। मैं फिर उहदे घर गया जी। फिर मैं वो किताब देखी जिहड़ी गुरमुखी लिपि विच सैयद प्रिथीपाल सिंह ने लिखी हुई। शायद वो अंग्रेजी भी छपा रहे। मैं सिर्फ इन्नी को बेनती कर लगा। उसने गल चली सी चुप तो कि लब लोभ अहंकार तृष्णा बहुत ना ही बोलना। आप जो विशा बोल रहे हैं, कौन है भगत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਛੂਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, सिमरन की इहो जी खामोशी चलेगा। याद रखो, जिन्ने समुंदर चो मोती निकलते हैं, ये कभी लहरों चों नहीं बनते होंगे। कभी लहर च मोती नहीं बनता। सिप्पी पानी उत्ते तरदी, ਉਹਦਾ मूँह धक्के नाल बंद करना चाहो, कभी सिप्पी का मूँह धक्के नाल जोर नाल बंद नहीं हुंदा। जोर लाओगे सिप्पी टुट जाएगी, पर जदों सवांती बूंद ਉਹਦੇ मूँह च पैंदी, सिप्पी अपने आप ही बंद हो जाती, धक्के नाल नहीं हुंदी। ये तो कुदरती ने पहला पानी ते तरदी, जदों सिप्पी दे अंदर बूंद चली जाए, मूँह बंद हो जाता है, उदों पानी विच डुबना शुरू कर दिए। जिन्ना सिप्पी डूंगे पानी च डुबेगी, उन्हें कीमती मोती नूं जन्म देगी। प्यारिओ
पखंड करके जबाना बंद नहीं हुंदियां, जदों गुरु दे शब्द की बूंद पैंदी है मूँह अपने आप ही बंद हो जाता। पर इस मूँह बंद के अर्थ कोई होर ना करियो, मैं सिर्फ सिमरन के सबजैक्ट से बोल रहा। पर जदों वो मूँह खुलता है तो बोलता भी है, सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला। असल च जिहड़ा मोती है, जिन्नी सिप्पी गहरी डुबदी है उन्नी कीमती मोती नूं जन्म दिंदी है। जिन्ना सिख की सुरत गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द विच डूंघी डुबदी है, उन्ना इहदा कीमती जीवन बन जाता। मैं अर्ज कीती, भगत असल च केवल शब्दी कलामी नहीं, लब लोभ अहंकार तय तृष्णा बहुत नाही, बोलना खन्यो तिखी बालो निकी, एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिन्हें आप तजिया हर वासना। इत्थे लफ्ज आया वासना, इत्थे वासना का अर्थ काम क्रोध नहीं, बिखा बिखा की वासना उहदे अर्थ होर ने। इत्थे वासना का अर्थ है नाम विचों पैदा हुई सुगंधी। नाम कली जोत नहीं, नाम सुगंधी भी है। कुंगू की काया रत्ना की ललता अग्रवास तन सास। बाबा जी कहते लोयन रत्ते लोयनी कन्नी सुरत समाए, जीव रसायन चुनड़ी रत्ती लाल लवाए, अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए। मेरा मन तन मुश्क चकोलिया सी पढ़ने इत्थे है ओदे अंदरों, जिदे अंदरों गंदी वासना निकल गई, ओदे अंदर नाम की सुगंधी ही केवल टिकेगी। फिर अर्ज करांगा कि वासना तो मुक्त, नाम की सुगंधी नाल भरपूर, हर वासना समानी। महाराज कहते ने असल चो भगत कह, मैं फिर आवां क्योंकि थोड़ा जिहा ज्यादा मैं निकल गया विचार च। कबीर साहब का शब्द से कंचन से पाईया नहीं तोल, कि सोने दे नाल तोल के रब खरीदिया जा सकता। मान लो असी नाराज ना हो, मैनू पैसे रख दे पे गोलक अगे रख दो, कि इस पैसे दे नाल रब की प्राप्ति हो जाएगी? वह पैसा गुरुद्वारे के प्रबंध च आऊगा, यह पैसा साडे प्रचारकों की रोटू बनूगा। पर चेते रखियो, रब तक तां मिलना है जदों अपना आप भेंट कर। रुपये नाल गुरुद्वारे बन सकते ने, रुपये नाल मंदिर बन सकते ने, रुपये नाल चेते रखियो धर्म अस्थान बन सकते ने। रुपये नाल कदी धर्मी नहीं बनया जाता, धर्मी तो अपना आपा मेट के बनया जाता। इकबाल ने एक शब्द किया सी, उसका शेर कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हिरारत वालों ने। रातों रात असी भारत च गुरुद्वारे बने देखे जी, मंदिर बने देखे, सवेरे दोपहर न्याणे पार्क खेडते ने, रात को प्रकाश करके कली फेर के गुरुद्वारे का निशान साहब लगा होंगे, मंदिर का शिवलिंग पिया होंगे। मैं कई बार कहना, वो जिस धर्म ने सिखाना पराया हक ना खोवो, वह झंडा ही असी कब्जे कर करके करने पे, उत्थे धर्म कितने प्रफुल्लित होना। यह है बड़ी औखी जी गल ही। वो कहता मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हिरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो बना मगर किरदार का गाजी बन ना सका। कबीर साहब ने क्या कि सोने दे नाल पदार्थों ना रब मिलता है, जिन्ना मर्जी असी कह देंगे। उंज सच्ची गल एवे कि धर्म अस्थान ते पैसा भी इस बिरती नाल नहीं आउंदा कि मैं इस करके देना आया, मैं आपा पेट करना आया। असी गोलक नूं भी एक बैंक समझने आ, जे एक पाया तो 1000 अगले साल जरूर बनेगा। देखो ये भी मैं बाणी चो कह रहा, आसा की वार चो तोके जी, तुहानूं सब नूं पता होना, दे दे मंगे सहसा गुणा, देंदा एक गुण है। इन्ना ते ब्याज अज तक किसी सच्ची गल कंजूस तो कंजूस शाह ने भी लाया जिन्ना असी रब नूं लाने। 1 रुपये के बदले 999 कभी ब्याज लगता देखे। गुरु नानक साहब कह रहे हैं ये धर्म कमाना है, दे दे मंगे सहसा गुणा, देंदा एक गुण है, मंगदा 1000 गुण है, शोभ करे संसार। फिर कहता जिहड़ा रुपया पाया जे संगत नूं ना दस्या तुहाडी शामत आएगी, दसो मैंने दे के चलिया। देखो ये अर्थ है जे शोभ करे संसार, ये सच्ची गल है। दुनिया नूं दसो तो सही मैं कुछ दिता, शोभ करे संसार। बाबा जी कहते इस तरह रब नहीं मानी तो बेचिया नहीं।